जय हिंद। आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। पीएम केयर्स फंड की आज हम बात करेंगे, जिसको लेकर बड़ा विवाद हुआ। विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को लेकर कोई विशेष टिप्पणी तो नहीं की। लेकिन हमें यह जानने की इच्छा रहती थी कि आखिर देशवासियों ने जो पैसे पीएम केयर्स फंड में जमा किए, उस पैसे का उपयोग कहाँ हो रहा है, उनकी उपयोगिता क्या है, हमारे देश के प्रधानमंत्री उसको खर्च कहाँ कर रहे हैं। ये बातें लोगों को जानने की इच्छा थी। तो आज हमारे पास हमने डेटा निकाला है और उस डेटा के जरिए हम आपको बताएंगे कि पीएम केयर्स फंड का उपयोग कहाँ कहाँ किया जा रहा है, कितने पैसे कहाँ कहाँ दिए जा रहे हैं। क्योंकि ये उनके लिए भी ये रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है जो लोग सरकार पर सवाल उठा रहे थे और यह भी दावा कर रहे थे। सोशल मीडिया पर हमने तमाम ऐसे पोस्ट देखे कि पीएम केयर्स फंड का उपयोग बीजेपी अपने लिए कर रही है, यानी मोदी सरकार बीजेपी को वो पैसा दे रही है और बीजेपी उसे चुनाव में खर्च कर रही है और आने वाले समय में बड़े पैमाने पर करेगी। तो इन्हीं सब बातों की आज हम चर्चा करते हैं। तो पीएम केयर्स फंड की जो सबसे बड़ी बात है, आज देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है। ऐसे में पीएम केयर्स फंड के पैसों का उपयोग करके देश में 50,000 वेंटिलेटर राज्यों को दिए जा रहे हैं और जो कुछ बचा हुआ है वो आने वाले समय में राज्यों को दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जितने वेंटिलेटर यानी 50,000 जो वेंटिलेटर बनाए गए हैं वो सभी के सभी मेड इन इंडिया हैं, यानी कहीं कोई चाइनीज टैग नहीं, कहीं किसी और देश का कोई टैग नहीं है। मेड इन इंडिया का ठप्पा लगा हुआ है इन सारे वेंटिलेटरों पर। इसके लिए पीएम केयर्स फंड से 2000 करोड़ रुपए दिए गए हैं इन सबको, इन वेंटिलेटर को बनाने के लिए। और यह भी आपको बता दें कि इसके अलावा पीएम केयर्स फंड से 1000 करोड़ रुपए राज्यों को भी दिए गए हैं। इनमें वो राज्य ज़्यादातर शामिल हैं जो राज्य या तो कोरोना से जूझ रहे हैं या बड़े पैमाने पर जूझ रहे हैं, जूझ तो वैसे सभी रहे हैं, या जिन राज्यों में जो श्रमिक हमारे बाहर के राज्यों में काम करते थे वो अपने घर को वापस लौटे हैं। उन्हीं सारे श्रमिकों को ये सब पैसे मतलब राज्य सरकारों को दे दिए गए हैं। अब राज्य सरकार उनके कल्याण के लिए ये सारे जो है पैसों का उपयोग करेगी। हालांकि ये छोटी राशि है। आने वाले समय में राज्यों की स्थिति, भारत की समस्या और सिचुएशन को देखते हुए पीएम केयर्स का पैसा जो है राज्यों को दिया जाएगा और उसको जहाँ जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ वहाँ लगाया जाएगा, ऐसा पीएमओ का भी कहना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो 50,000 वेंटिलेटर हैं उसमें 30,000 वेंटिलेटर पहले बना कौन कौन रहा है भारत में, ये भी जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। 30,000 वेंटिलेटर जो है एमएस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बना रही है। बाकी जो 20,000 वेंटिलेटर यानी बच गए 50,000 है, 30 जो है एमएस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बना रही है। 20,000 में से 10,000 वेंटिलेटर एग्वा हेल्थ केयर बना रही है। 5,650 जो है वेंटिलेटर AMTZ बेसिक नाम की एक कंपनी है, मेडिकल कंपनी है, वो इन वेंटिलेटरों का निर्माण कर रही है। 4,000 वेंटिलेटर MAMTZ हाई एंड कंपनी इसको बना रही है। इसके अलावा 350 जो वेंटिलेटर है उसको एलाइड मेडिकल द्वारा ये सारे चीज़ बनाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि जो वेंटिलेटर हैं उनमें से कितने बन चुके हैं, क्योंकि 50,000 एक दिन में तो बनेगा नहीं, उसको बनाने में समय लगेगा। और यह भी जांचना परखना जरूरी होगा कि जो वेंटिलेटर बनाया गया है कहीं उसमें कोई घोटाला तो नहीं हो गया है, क्योंकि जिस कंपनी को दी गया उसके जो पैमाने हैं उस पर खराब तो कंपनी उतर रही है कि नहीं उतर रही है, या अपने जो है इसमें भी धांधली कर सकते हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर आपको भी पता है कि हमारे देश में धांधली करने का मौका लोग गंवाते नहीं हैं। तो इनमें से अभी तक 2,923 वेंटिलेटर दिए जा चुके हैं, यानी जो 50,000 है 2,923 यानी लगभग 47,000 वेंटिलेटर जो है अभी अभी बनाए जाने बाकी हैं, क्योंकि धीरे धीरे कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो उम्मीद है वेंटिलेटरों की संख्या भी, उसको मांग जो है ज़्यादा बढ़ेगी। 1,340 वेंटिलेटर इसमें से भेज भी दिए गए हैं, मतलब 2,923 बन चुके हैं, 1,340 विभिन्न राज्यों को भेज दिए गए हैं। अब किन राज्यों को दिए गए हैं? महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या सबसे ज़्यादा है, 2,775 वेंटिलेटर महाराष्ट्र को दिए गए। 275 वेंटिलेटर जो है दिल्ली को भी दिए गए। हालांकि दिल्ली सरकार इस बात का दावा कर सकती है कि उसने जो है बहुत काम किया है कोरोना से निपटने के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में माहिर केजरीवाल सरकार दावा कर सकती है कि वो निपट रही है। आज भी तमाम मामले चल रहे हैं कि
जो कुछ दिल्ली में अच्छा हो रहा है वो सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। अमित शाह यानी क्योंकि होम मिनिस्ट्री उसको दिल्ली को भी चलाती है, केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, तो गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार मिलकर जो है दिल्ली को चलाते हैं। लेकिन केजरीवाल का ऐसा कहना है कि अमित शाह हैं वो दिल्ली को चलाने में असफल साबित हो रहे हैं, उनका कोई विशेष योगदान नहीं है। लेकिन फिर भी केंद्र सरकार ने 275 वेंटिलेटर अभी दिल्ली को दे दिया है। 175 वेंटिलेटर जो है ये मेड इन इंडिया वाले वेंटिलेटर गुजरात को भी दिए गए हैं, 100 वेंटिलेटर बिहार को, 90 वेंटिलेटर कर्नाटक और 75 वेंटिलेटर जो है वो राजस्थान को दिया गया है। इसके अलावा अन्य राज्यों को भी छोटे छोटे, मतलब कहीं 10 कहीं 5, जिनकी जैसी जो राज्यों में कोरोना मरीजों की जैसी संख्या है उन राज्यों को ये वेंटिलेटर दिए गए हैं। वहीं जून के अंत तक जितने वेंटिलेटर बाकी बच रहे हैं वो सभी जो है बाकी केंद्र शासित प्रदेश और जो राज्य सरकार है वहाँ कितने कोरोना मरीजों की संख्या है उसको देखते हुए बाकी वेंटिलेटर जो है जून के अंत तक वो सभी राज्यों को दे दिए जाएंगे। ये रही पीएम केयर्स फंड के तहत जो वेंटिलेटर राज्यों को दिए जा रहे हैं उसकी जानकारी। अब बात करते हैं 1000 करोड़ के और की। हालांकि बड़े पैमाने पर लोगों ने पैसा दिया है तो लाखों करोड़ हो सके पीएम केयर्स में उपलब्ध हो, हालांकि उसकी पूरी जानकारी तो सामने नहीं आई है। तमाम आरटीआई भी डाले गए पर पीएमओ से ऐसा कोई जवाब नहीं आया। पीएमओ का कहना है कि उनका विशेषाधिकार है वो जानकारी दें या ना दें, लेकिन फिर भी जो जानकारी मिली है वो जानकारी आपको दे देते हैं। 1000 करोड़ रुपए जो है वो राज्यों को निपटने के लिए दिए गए हैं। अब उनमें कौन कौन से राज्य को कितने रुपए दिए गए, ये 181 करोड़ रुपए जो है पीएम केयर्स से वो जो है महाराष्ट्र को दिया गया है, क्योंकि वहाँ कोरोना के सबसे ज़्यादा मरीज हैं तो उससे निपटने के लिए जाहिर सी बात है। 103 करोड़ रुपए जो है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को दिए गए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में कामगार जो हमारे श्रमिक भाई हैं वो अपने प्रदेशों को पहुँचे हैं, तो उनके रोजगार की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था और बहुत सारी व्यवस्थाओं को सरकारों को करना है। तो हालांकि अभी ये छोटा अमाउंट है, आने वाले समय में और ये अमाउंट दिए जाएंगे। तमिलनाडु को 83 करोड़ रुपए, गुजरात को 66 करोड़ रुपए और दिल्ली को भी केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स से जो है 55 करोड़ रुपए जो है वो दिया है। बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को भी 53 करोड़ रुपए ही दिए गए हैं। बिहार को भी 51 करोड़ रुपए दिए गए हैं, चुनावी राज्य है तो यहाँ मोदी सरकार हो सके आने वाले समय में विशेष कृपा बरसाए, क्योंकि चुनावी राज्य है और नीतीश के साथ बीजेपी भी चाहेगी कि वो सत्ता अपनी न गंवाए। मध्य प्रदेश को 50 करोड़ रुपए, राजस्थान को 50 करोड़ रुपए और कर्नाटक को भी 34 करोड़ रुपए जो है दिए गए हैं। इन सारे पैसों का जो है उपयोग जो है वो श्रमिकों के लिए किया जाएगा, उनके रहने, खाने पीने, रोजगार की भी व्यवस्था। इसके अलावा आत्मनिर्भर पैकेज से भी बड़े पैमाने पर मोदी सरकार जो है उनका दावा है कि वो बड़े पैमाने पर पैसे जो है राज्यों को उपलब्ध करवा रही है, जिससे जो श्रमिक अपने घरों को वापस आए हैं उनको वहीं उनके ज़िलों में ही उनको रोजगार उपलब्ध करवा सके। आपको पता भी होगा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत अभी हाल ही में सीतामढ़ी से जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, जिसमें 116 जिलों को शामिल किया गया है। इन जिलों में ही आने वाले समय में रोजगार जो है वो पैदा किए जाएंगे, ऐसा मोदी सरकार का कहना है, जिससे लोगों को बाहर न जाना पड़े। इस संबंध में जो है केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने राज्यों को 50,000 करोड़ रुपए आवंटित भी किए हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि पीएम केयर्स का उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है, और जैसे भी और अधिक जानकारी हमारे सामने आएगी वो हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। अगर आपके कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज।